नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस क्लासेस। आज ये आपका क्लास नंबर 4 होगा। यहाँ पे हम देखो क्या देखेंगे, आपका सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, डिफरेंस देखेंगे और साथ ही मेन जो इस टॉपिक का रिलेवेंस होता है वो ये दिखाया जाए किस तरह से इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा है और वेरियस थिंकर ने किस तरह से इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजी में अप्लाई किया है और उसके पॉजिटिव निगेटिव जो भी आउटकम निकले हैं उसको जो कि यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए। चलिए चलते हैं अपने नोट्स पे। तो हम पहले देखते हैं कि अपना एक नोट्स का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले इंट्रो में सिंपल सा डेफिनेशन देंगे दोनों का, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी क्या है। उसका दोनों में रिलेशनशिप बताएंगे, उसमें जो कॉमन टॉपिक है दोनों में जो स्टडी किए जाते हैं वो ये सब है। ये सब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉमन टॉपिक है और उसका जो वेरियस थिंकर है किस तरह से जो कि इकोनॉमिक्स का प्रयोग जो कि सोशियोलॉजी में किया है वो एविडेंस के साथ या उनकी थ्योरी के साथ यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसमें दुर्खिम, मार्क्स, योगेंद्र सिंह, वेबर, डेविस मूर, एंथोनी गिडेंस, आंद्रे गोर्जे, ये वेरियस थिंकर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। और दोनों में फिर डिफरेंस देखेंगे, उसके साथ ही एक कंक्लूजन के साथ ये जो कि आपका क्लास एंड होगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इंट्रो में मैंने डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो एक बेसिक इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस किस तरह से किया जाता है। ये चीज़ें हम जो कि इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिक सा एकदम सिंपल से मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। और यहाँ उसके बाद जो कि मैंने बताया कि वाई, जबकि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेट ऑफ द सोशल रिलेशन। ये मैकइवन पेज का कोट है कि सोशियोलॉजी जो कि सामाजिक संबंधों का एक जाल है, उसी का जो कि अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो ये बेसिक से इंट्रो मैंने दिया इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का। इससे बेटर इंट्रो हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास इससे बेटर इंट्रो होगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। देखो जो कॉमन टॉपिक होते हैं ना, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट गलत लिख दिया, यहाँ पे आप लिखिए कॉमन टॉपिक बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक क्या क्या ये चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी दोनों का पार्ट है। अर्बनाइजेशन दोनों का पार्ट है। वुमेन स्टेटस दोनों का पार्ट है। एक यहाँ पे सोशल मोबिलिटी है, ये भी जो कि देखेंगे आप दोनों का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों का पार्ट है। पॉवर्टी भी देखोगे तो सोशियोलॉजी और आपका इकोनॉमिक्स दोनों में स्टडी किया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर ये तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि दुर्खिम से जुड़े हैं। सोशल डेवलपमेंट और इनइक्वलिटी, ठीक है, यानी समाज में किस तरह से असमानता है आर्थिक आधार पर, उसका सोशल पे क्या इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीजें जो कि दोनों में कॉमन टॉपिक है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में, जो हम स्टडी करते हैं। एक बेसिक सा मैंने ये चार्ट बनाया है जो आप यूज कर सकते हैं इसको सारे सब्जेक्ट के साथ। अब आते हैं, देखते हैं थिंकर किस तरह से स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को बेस बनाकर सोशियोलॉजी में। तो पहले बोला था कि ऑन स्टडीज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लुक देयर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट वाइल दुर्खिम लुक देयर सोशल इम्पोर्टेंस एज सॉलिडेरिटी इन सोसाइटी। कहने का मतलब कि जो एडम स्मिथ है उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग उसके आर्थिक पक्ष में किया था, आर्थिक महत्व को ध्यान रख कर किया था, जबकि जो दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम है, ये डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी करके अपना स्टडी करते हैं और उसमें जो कि डिवीजन ऑफ लेबर का जो कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है उसको स्टडी करते हैं और बताते हैं कि यह जो कि समाज में एक एकजुटता लाता है, संगठन लाता है। तो इस बेस पे जो कि इसका इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात की जाती है। कार्ल मार्क्स स्टडीज ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन इन रिस्पेक्ट टू सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे कार्ल मार्क्स अपने जो कि कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन का जो इन्होंने स्टडी किया है उस बेस पे बोलते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है या प्राइवेटाइजेशन होता है समाज में, ये देखो समाज में क्या लेकर आता है, इनइक्वलिटी लेकर आता है, पोवर्टी लेता है और लेकर आता है, और जो लोअर क्लास ऑफ सेक्शन होता है सोसाइटी का उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो इस तरह से इसके जो कि निगेटिव इम्पैक्ट के रूप में इसका इन्होंने कार्ल मार्क्स ने अध्ययन किया था। इसके बाद देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दुर्खिम एंड योगेंद्र सिंह, ये क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होता है ये जो कि इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी के सभी एरिया पे जो कि इम्पैक्ट अपना डालता है। ठीक है, फिर वेबर यहाँ पर आते हैं। वेबर देखो क्या बोलते हैं, वेबर सेड लॉजिकल रिलीजन इन्फ्लुएंस कैपिटलिज्म इन प्रोटेस्टेंट सोसाइटी। वेबर कहते हैं कि जो लॉजिकल रिलीजन होता है यानी तार्किक धर्म होते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म था वो देखो समाज में जो कि कैपिटलिज्म पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, कैपिटलिज्म को बूस्ट करते हैं, तो पूंजीवाद को बूस्ट देते हैं। तो इस तरह से वेबर ने जो कि अपना अध्ययन किया था। इसके बाद देखो डेविस एंड मूर,
डेविस एंड मूड क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी होता है गिव्स बूस्ट टू सोशल मोबिलिटी, यानी जो सामाजिक गतिशीलता है या सोशल मोबिलिटी है उसको जो कि एक पुश करते हैं, गति देते हैं, उसको आगे बढ़ावा देते हैं कौन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे जो कि समाज में प्रगति होती है। एंथोनी गिडेंस देखो क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ जहाँ बढ़ता है वो वहाँ वहाँ पे देखोगे ग्लोबलाइजेशन इससे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, और इससे क्या होता है जो कल्चरल चेंजेस होते हैं यानी कि जो आपका सांस्कृतिक परिवर्तन होता है समाज में वो हमको देखने को मिलता है, कल्चरल चेंजेस में बढ़ोतरी होती है। जैसे आप देख लो कि वेस्टर्न कल्चर हम इंडिया में, एशिया में आ गया है, इंडिया में आ गया है, जैसे कि जीन्स जैसा पहनावा, कपड़े का पहनावा वो हम इंडिया में भी देखते हैं, काफ़ी कॉमन हो गया है। इसी तरह से आप देखो वेस्टर्न जो फूड है जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, ये इंडिया में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। यानी कि जहाँ जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है और उससे जो कि कल्चरल चेंजेस होते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने इसका इम्पैक्ट बताया है एंथनी गिडेंस जी ने। फिर देखो आंद्रे गोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला है कि सेड टेक्नोलॉजी गिव्स बर्थ ऑफ डिवाइडेड सोसाइटी इन सोशल सिस्टम। इनका कहना मतलब जब जब तकनीकी का विकास अपने चरम पे होगा या तकनीकी का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जिस समाज में, वहाँ पे समाज जो कि बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है दो भागों में। एक वो जो स्किल्ड होते हैं, एक वो जो अनस्किल्ड होते हैं। और जो स्किल्ड होंगे उनके पास जॉब होगा, जो अनस्किल्ड होंगे वो जॉबलेस होंगे। जैसे आज की सिनेरियो में आप इंडिया में आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइडेड सोसाइटी का भी काम करता है कहीं ना कहीं आपका क्या चीज़, टेक्नोलॉजी या फिर कह लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये हमने देख लिया कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ 4-5 थिंकर के इस आधार पे जहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पे डिफरेंसेस कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। बेसिक से जो पहला पॉइंट है वही है कि वाइड एरिया स्टडी करता है सोशियोलॉजी, जबकि इसका एक एरिया नैरो है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी का अध्ययन करता है, जबकि ये सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चर आदि माध्यम से भी जो कि सोशियोलॉजी का जो कि किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करता है, किसी टॉपिक का अध्ययन करता है। राइट, फिर आगे देखते हैं सोशियोलॉजी थ्योरी बेस्ड ऑन सोशल बिहेवियर एंड रिलेशन। राइट, वाइल अगर आप देखो इकोनॉमिक्स रूल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल बिहेवियर ओनली। सोशियोलॉजी जो थ्योरी होती है वो सोशल बिहेवियर और सोशल रिलेशन के बेस पे होती है, जबकि इकोनॉमिक जो थ्योरी या रूल होती है वो केवल इकोनॉमिकल बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है। यहाँ वही पहले ही बात का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। यहाँ पे देखो बोला कि स्टडी मेथड यूज, देखो सोशियोलॉजी जो मेथड यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए वो देखो क्या क्या है, सर्वे, पार्टिसिपेशन, क्वेश्चनरी। जबकि यहाँ पे देखोगे मेजरली तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन करने की बात होती है तो कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोला जाता है कि हिस्टोरिकली इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी आर अटैच्ड विथ वेरी डीप रूटेड, यानी कि ऐतिहासिक रूप से देखोगे तो जो आपका इकोनॉमिक्स और सोसाइटी है ये काफ़ी डीप रूटेड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, वी कैन सी दिस इन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स वेयर इकोनॉमिक चेंज इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एट एवरी स्टेज। अगर आप एक उदाहरण देखो जो कार्ल मार्क्स का एक स्टडी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसमें ये बोलते हैं कि जब जब इकोनॉमिक चेंजेस होता है तो उसका इम्पैक्ट समाज पड़ता है, उससे जो कि सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है, सोसाइटी में भी परिवर्तन होता है। तो ये इनका एक बेसिक जो स्टडी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो आपका कैपिटलिज्म कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताते हैं। तो इस आधार पर आप बता सकते हो किस तरह से जो कि इकोनॉमिक्स और जो कि सोशियोलॉजी आपस में जुड़े हैं, ये कंक्लूजन आप कर सकते हो। आप ऊपर जो आपने लिखा था कि दोनों एक दूसरे से डीप रूटेड जुड़े हैं, कैसे वो इस उदाहरण के साथ कार्ल मार्क्स की स्टडी के साथ आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा या कुछ चीज़ें करने को ऐड करने की होगी तो आप जरूर कमेंट करके हमें सजेशन दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।